हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर राजेश भाई प्रभु के वचन को शेयर करेंगे, तो हम लोग सब मिलकर तालियों से उनका स्वागत करेंगे, उनके इनविटेशन देंगे। भाई राजेश। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद हो इस अवसर के लिए, आज के दिन के लिए। मेरे प्रियो, आज हम अध्ययन करेंगे कलीसिया अस्तित्व में क्यों है। हमारा आज का जो विषय है, कलीसिया अस्तित्व में क्यों है। हम इस विषय के ऊपर में कुछ समय चर्चा करना चाहेंगे। ओके, तो कलीसिया अस्तित्व में क्यों है, तो उससे पहले हम और एक प्रश्न पूछेंगे। कलीसिया हम किसे कहते हैं? कलीसिया क्या है? कई सारे लोग कलीसिया को चर्च, इंग्लिश में हम कलीसिया को चर्च नाम से पुकारते हैं। और ये जो कलीसिया नाम है, ये यूनानी शब्द से आया है, जो एक्लेसिया शब्द से सीधा सीधी इसका अनुवाद कलीसिया में इससे ट्रांसफर किया गया है। ओके, तो इसका मतलब होता है चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, है ना। तो कहने का मतलब है कलीसिया कोई चर्च बिल्डिंग नहीं है, कोई पत्थर का इमारत नहीं है, और कोई मतलब कोई ईंट और बालू का बना हुआ कोई पिलर नहीं है। ये जीवित परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। अर्थात हम रोमी उसका 12 में भी हम ये बात को देखते हैं, है ना। और पहला कुरंत उसका 12 अध्याय 12 से लेकर 27 पद में भी हम ये बात को देखते हैं। क्या लिखा है? हम कलीसिया शब्द के विषय में थोड़ा चर्चा करें, उसके बाद हम आगे अपने विषय पे जाएंगे। प्लीज पढ़ दें कोई भी। कौन वाला? पहला रोमी कुरिन्थियों 12:5। रोमी 12:5। वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां हम देखते हैं कि वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में अलग अलग अंग हैं। तो यही चित्र आप पहला कुरंथ उसका 12 अध्याय और 12 से लेके 27 पद में आपको पढ़ने, ये कलीसिया का डेफिनेशन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओके, जो मैंने एक प्रश्न रखा कि कलीसिया का अस्तित्व क्यों है, तो उससे पहले कलीसिया के विषय में मैं आपके सामने दो बातों को रखा, जो उसमें हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे पहला कुरंथ 12 अध्याय का, लेकिन पहला कुरंथ 12 का हम 27 पद को सिर्फ पढ़ना चाहेंगे। कोई भी? उसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। जी हाँ, इसी प्रकार तुम सब मिल के क्या हो? मसीह के देव। अर्थात कलीसिया मसीह का कौन है? देह है। कलीसिया मसीह का कौन है? दुल्हन है। और कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट अस्तित्व रखता है। ओके, तो इसीलिए मैं शुरू में एक प्रश्न रखा कि कलीसिया अस्तित्व में क्यों है। ओके, तो अभी हमने दो रेफरेंस को देखा है, अब हम जाएंगे उसके अस्तित्व के विषय में, कुछ समय हम चर्चा करना चाहेंगे। मैं आशा करता हूं कि कलीसिया के विषय में आप पहले भी जानते हैं, और अभी जो हमने अभी एक पिलर को रखा, आपका मतलब दृष्टिकोण साफ हो गया होगा। तो कई बार चर्च के नाम से लोग सिर्फ इमारत के विषय में सोचते हैं ना, सोचते हैं कि चर्च बिल्डिंग है, चर्च जो बड़ा बड़ा इमारत बना है वो है। तो बाइबल हमें उस प्रकार का परिभाषा को नहीं रखता है ना। अर्थात उसकी देह, अर्थात हम कलीसिया बोले तो हम हैं। कलीसिया कौन है? आप हैं। हम सब मिलके मसीह की देह हैं, और अलग अलग उसके क्या है? अंग है। और इस देह का सिर कौन है? यीशु मसीह है। ओके, कलीसिया उसकी दुल्हन है। ओके, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचाकर शीघ्र स्वर्ग में नहीं ले गया, ये बात हम सब जानते हैं ना। परमेश्वर हमें बचाकर तुरंत स्वर्ग में हमें नहीं लेकर गया, ये बहुत एक अद्भुत बात है ना। और उसने हमें एक सीमित समय के लिए तत्कालिक आत्मिक और भौतिक आवश्यकताओं के संसार में रखा है। एक सीमित
समय, ये जो संसार का जो समय है वो सीमित है, ये असीमित नहीं है। ये जो संसार का जो टाइम पीरियड जो है वो कैसा है, वो सीमित है। और इस सीमित समय के लिए वो जो तत्कालिक आत्मिक और भौतिक आवश्यकताओं के संसार में हमको रखा है। ये तत्कालिक जो भौतिक आवश्यकता और आत्मिक आवश्यकता है, हमारे संसार में तत्काल जिसको बोलते हैं शीघ्र, शीघ्र हर चीज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति क्या करता है, एक अभिलाषा रखता है। तो इस संसार में ये जो सीमित संसार है, अर्थात ये जो खत्म होने वाला या फिर कम समय का जो ये संसार है, इस सीमित समय के लिए और तत्कालिक आत्मिक और भौतिक आवश्यकताओं के संसार में हमको रखा है। और ये कलीसिया का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसके विषय में अब हम चर्चा करने जाएंगे। और इसमें आत्मिक आवश्यकता जो है ये बहुत ही अत्यधिक मतलब मुख्य विषय है कि उनकी आत्मिक आवश्यकता पूर्ति की जाए ये सीमित समय में। मेरे प्रियो, समय सीमित है क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार का जो टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो टाइम पीरियड कैसा है, एक सीमित है। उसका एक टाइम पीरियड परमेश्वर ने रखा है और इस सीमित समय में उसकी आत्मिक आवश्यकता को पूरा करना, उसकी आत्मिक आवश्यकता की पूर्ति करना, कि जो उसकी आवश्यकता है वो कलीसिया के ऊपर में ये जिम्मेवारी दिया गया है। थोड़ा सा कठिन लगा शब्दों को सजाने में, लेकिन इसका आगे हम जिक्र करेंगे। और आज का जो मुख्य हम जो वचन पे ध्यान देना चाह रहे हैं वो रोमी की पत्री 15 अध्याय और 8 पद से लेके 27 पद तक है। रोमी की पत्री 15 अध्याय और 8 पद से लेके 27 पद तक आज का हमारा मनन का विषय। ये बहुत बड़ा एक अनुच्छेद है जिसे पूरा पढ़ेंगे हम नहीं, परंतु हम इस पे हम ध्यान देना चाहेंगे। ओके, सो है ना। और यही कारण है कि हमारी कलीसिया को सुसमाचार के प्रसार के लिए स्वयं को बलिदान पूर्वक देना चाहिए। और यही एक कारण है कि हमारी जो कलीसियाओं को सुसमाचार के प्रसार के लिए खुद को बलिदान पूर्वक देना चाहिए। हम सोचते हैं कि सुसमाचार प्रसार के लिए सिर्फ पासवान, पास्टर और जो सुसमाचार प्रचारक लोग हैं वे ही लोग सिर्फ अपने आप को बलिदान स्वरूप क्या करते हैं, देते हैं। कई बार मेरे मैसेज में या जब मुझे सेवा का अवसर मिलता है कि मैं पवित्र लोगों की सेवा करूं वचन के द्वारा, तो कई बार लोग सुनते होंगे कि ये पास्टर सुसमाचार प्रचार के विषय में बहुत बोलता है हाँ? पाप के विषय में ज्यादा प्रचार करता है, सुसमाचार के विषय में ज्यादा प्रचार करता है। निश्चय मेरे प्रियो, हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि और यही कारण है कि हमारी कलीसियाओं को सुसमाचार के प्रसार के लिए खुद को बलिदान पूर्वक देने की आवश्यकता है। कलीसिया को, कई बार हम ये सोचते हैं कि सिर्फ पासवान को ही सिर्फ सुसमाचार प्रचार के लिए अपने आप को बलिदान स्वरूप देना है। मेरे प्रियो, कलीसिया शब्द का आप जब रोमी आपके सामने 15 अध्याय रखा गया है और जब 8 पद से लेकर 27 पद तक जब हम पढ़ रहे हैं कलीसिया अस्तित्व में क्यों है, तो इसका पूरा उत्तर इस रोमी 15 अध्याय और 8 से लेकर 27 पद में आंसर है, जिसको हम अभी कुछ समय में हम देखने चाहेंगे। तो मेरे प्रियो, कलीसिया, कलीसिया का मतलब अभी आपको मैं शुरू में बताया कि कलीसिया हम हैं, मसीह का देह है और अलग अलग हम उसके क्या हैं, अंग हैं। और मेरे प्रियो, हम सप्ताह प्रति सप्ताह केवल थोड़ा बहुत मसीहत के तट पर चलने के लिए अस्तित्व नहीं है। हम थोड़ा बहुत उस मसीहत के उस रास्ते पर हम चलने के लिए उसके अस्तित्व में हम नहीं कि हम सप्ताह
प्रति सप्ताह केवल थोड़ा बहुत मसीहत के उस तट पर चलने के लिए अस्तित्व में नहीं है। कई बार ऐसा सोचा जाता है कि अब हम मसीही हैं, अब हमारा मसीहत क्या है? सप्ताह दर सप्ताह, अगर सप्ताह दर सप्ताह नहीं गए तो महीना महीना, या महीना नहीं गए तो वर्ष में 2 बार हमें चर्च अटेंड करना है, क्रिसमस और ईस्टर संडे, है ना? तो बस हमें यही वर्ष में 2 बार, या फिर सप्ताह में 1 बार, या सप्ताह दर सप्ताह, या महीना में 1 सप्ताह प्रभु भोज के दिन। नहीं प्रियो, हमारा अस्तित्व इसलिए नहीं है ना? हमारा अस्तित्व इसलिए नहीं है। हम इससे भी अधिक के लिए सृजे गए हैं। हमारा जो सृजन है, हम हमें जो सृजा गया है, हम इससे भी कई अधिक के लिए हम सृजे गए हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया के विषय में हम चर्चा करें। हो सकता है ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, जो अभी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है ना? हम इससे भी कई अधिक के लिए सृजे गए हैं। हम थोड़े समय के लिए नहीं, और मेरे प्रियो वर्ष में 2 बार के लिए नहीं, और महीना में 1 बार के लिए हम नहीं, हम मसीहत के राह में या फिर मसीही जीवन में हम चलते हैं। मेरे प्रियो, हम इससे भी अधिक के लिए सृजे गए हैं, ये एक बात है। और मेरे प्रियो, कलीसिया का जो वैश्विक जो शब्द है, वैश्विक जो दुनिया भर में जो कलीसिया का जो मिशन है ना? देखो, कलीसिया का मिशन, कई बार आपने देखा पास्टरों का मिशन है क्या? हमने कहीं पे भी ये शब्द नहीं सुना, पास्टरों का मिशन। नहीं मेरे प्रियो, कलीसिया का मिशन, ये जो चुने हुओं का जो मिशन है, देखो मिशन सबसे पहला परमेश्वर का मिशन है ना? और वो मिशन परमेश्वर अब हमें देता है, उसके मिशन को हम आगे लेके जाते हैं। और मेरे प्रियो, जो कलीसिया का जो वैश्विक जो मिशन है, वो क्या है? सुसमाचार का प्रचार प्रसार की उपलब्धियों के लिए अस्तित्व में है। अगर कलीसिया का अस्तित्व के विषय में अगर बात किया जाए, तो वो वैश्विक स्तर पे, वो विश्वव्यापी स्तर पे, वो क्या है? सुसमाचार का प्रसार प्रसार की उपलब्धि के लिए अस्तित्व में है। और मेरे प्रियो, कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। ये कलीसिया का क्या है? एक मिशन है, और ये मिशन परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। मेरे प्रियो, पौलुस की पत्री में स्पष्ट किया गया है, एक बिंदु है। जब हम पौलुस के इस पत्री को हम पढ़ रहे हैं, रोमी उसका 15 अध्याय, जब हम 8 पद से लेकर 27 पद तक जब हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक बिंदु है कि कलीसिया का जो वैश्विक जो मिशन है, वो प्रचार प्रसार के लिए उसका अस्तित्व और है, वो प्रभु की महिमा के लिए है। हाँ, कलीसिया प्रभु की महिमा के लिए अस्तित्व में है। और मेरे प्रिय, उसका एक बिंदु रोमी उसका अभी जो हमने पद आपके सामने 15 अध्याय 8 से लेकर 27 पद रखा है। मैं पौलुस हमें संपूर्ण इतिहास में परमेश्वर के उद्देश्य का एक चित्र देता है। अगर आप 19 से 21 पद को अगर आप पढ़ेंगे, तो मेरे प्रियो यहां पर ही देखिए, एक एक मतलब परमेश्वर के उद्देश्य का एक चित्र यहां पे पौलुस हमको देता है, जो संपूर्ण इतिहास में परमेश्वर का उद्देश्य है। पढ़े जरा इसे, पद 19 से 21, रोमी पद रोमी 15 अध्याय 19 से 21। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरों की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा, वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना, वे ही समझेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा, तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा। ओके,
क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुम से भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरी जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकिदुनिया और अखया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करे। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी है, क्योंकि यदि अनजातीय उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करे। ओके, थैंक यू सिस्टर। मेरे प्रियो, अभी जो हम पद को अभी पढ़े हैं, ये पद में आप देख सकते हैं 19 से 21 पद में हम ये चीज को देखते हैं कि पौलुस के जीवन में एक जो ईश्वर का जो उद्देश्य है, एक जो कार्य है, उसकी जो मनसा है वो क्या है। मेरे प्रियो, यहां पर ही हम एक चीज को देखते हैं कि क्या बोलता है, यरूशलेम से लेकर, पद 19 को मैं पढ़ रहा हूं आखिरी खंड से, यरूशलेम से लेकर चारों ओर, हाँ, इली इलुरिकुम है ना, इली इलुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। बोलता है कि प्रभु के सुसमाचार का मैं पूरा पूरा प्रचार को क्या किया, मैं किया। और आगे वो बोलता है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां वहीं सुसमाचार सुनाऊं। तो ये पौलुस का मन का क्या है, एक उमंग है। ये उमंग परमेश्वर का है। परमेश्वर का ये इच्छा है कि जहां जहां यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया, वहां पे यीशु मसीह का सुसमाचार का क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। और मेरे प्रियो, और आगे 21 पद लिखता है, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। तो वे ही सुनेंगे और वे ही समझेंगे, जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा और जिन्होंने उद्धार की बातों को नहीं देखा। तो मेरे प्रियो, ये कलीसिया का एक वैश्विक मिशन है। ये कलीसिया का एक वैश्विक मिशन है और परमेश्वर का ये उद्देश्य है कलीसिया के लिए। और इस बात से हमें यहां पर ही स्पष्ट होता है कि मेरे प्रियो, जो लोग नहीं सुना वे ही सुनेंगे, जो नहीं देखा वे ही देखेंगे। और मेरे प्रियो, वो मसीह के उद्धार को। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएल को चुना, है ना। परमेश्वर ने इस्राएल को चुना, और सिर्फ परमेश्वर इस्राएल से ही स्तुति प्राप्त करना का सिर्फ एक उसका सीमित उद्देश्य नहीं रहा कि परमेश्वर सिर्फ इस्राएल को चुना और इस्राएल से ही सिर्फ स्तुति प्राप्त करने का उसका उद्देश्य रहा, नहीं। परंतु परमेश्वर पूरे विश्व के द्वारा उसकी स्तुति सुनना चाहा। और मेरे प्रियो, और इज़राइल को परमेश्वर ने गवाह करके उसको रखा कि वे उसकी गवाह हो। और परमेश्वर ने आज कलीसिया को भी इसीलिए रखा कि कलीसिया उसका क्या हो, स्तुति का, उसकी महिमा का, उसके उद्धार का, हाँ, क्या हो, गवाह हो। सिर्फ परमेश्वर ने कलीसिया के द्वारा ही स्तुति पाने के लिए कलीसिया को अस्तित्व में नहीं रखा है। इस धारणा से कलीसिया आज बाहर निकले, अर्थात आप और मैं, इस धारणा से हम बाहर निकले कि परमेश्वर ने सिर्फ आपको और मेरे को ही अपनी महिमा के लिए सिर्फ नहीं रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर आज हमको अस्तित्व में रखा है तो उसके उद्देश्य के लिए आज हमको अस्तित्व में रखा है, ताकि परमेश्वर का उद्देश्य वहां तक जाए जिन्होंने अभी तक नहीं सुना, जिन्होंने उसके उद्धार को नहीं देखा। जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां तक सुसमाचार पहुंचाने के उद्देश्य से आज हमारा अस्तित्व है, परमेश्वर की गवाही के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, है ना। तुम क्या करोगे, तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। इसलिए आज हमारा अस्तित्व है, कलीसिया का अस्तित्व इसीलिए है, ना कि सिर्फ कलीसिया सिर्फ एक जगह में सीमित रह जाए, नहीं। कलीसिया एक स्थान में सीमित रहने के लिए हमारा अस्तित्व नहीं है। ओके, सो मेरे प्रियो, है ना, आरंभ से ही परमेश्वर का उद्देश्य संसार के सभी लोगों से स्तुति प्राप्त करना था, है ना। पौलुस ने स्पष्ट किया, पुराने नियम के 4 अलग अलग संदर्भ से उसने संदर्भ
संदर्भित किया। अगर आप पद 9 से अगर 12 पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पुराने नियम के 4 संदर्भ को पौलुस ने यहाँ पे रखा कि परमेश्वर किस प्रकार से अपनी महिमा कराना चाहता है, किस प्रकार से लोग परमेश्वर की महिमा करेगा। पद आप 9 से 12 पढ़े, रोमी 15 अध्याय पद 9 से 12, जोर से। और अन्य जातीय भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है, इज़राइल में जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। और फिर यशाया कहता है, यशय की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने का लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। जी, प्रभु आशीष दे। मेरे प्रियो, पद जो 12 है वो किसके लिए वो कहा जा रहा है? पद जो 12 है वो किसके लिए कहा जा रहा है? वो यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है कि यीशु मसीह पे अन्य जाति क्या रखेगी? आशा रखेगी। और यहां पर ये पद 12 क्या लिखता है कि और अन्य जाति का हाकिम उनके लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जाति आशा रखेगी। यिशै की एक जड़ प्रकट होगी, है ना? अर्थात यिशै कौन था? दाऊद का पिता था। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के वंशज से ही आ रहा है। और मेरे प्रिय, दाऊद के हम उस वंश में देखते हैं, यीशु मसीह के वंशावली में देखते हैं कि अन्य जातियों का भी वहां पर ही नाम लिखा गया है उस वंशावली में। हम कई बार पढ़ते हैं वंशावली को, ये क्या इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा। बोलता जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा। और आगे 10 पद बोलता जाति जाति के सब लोग उसकी प्रजा के कारण आनंद करेंगे। और हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, है ना? जाति जाति के सब लोगों क्या करो? प्रभु की स्तुति करो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्तुति कराने का जो उद्देश्य है वो सब जाति के लोगों से है कि सब जाति के लोग परमेश्वर की क्या करे? स्तुति करे, उसकी महिमा करे। यहां पे हम देखते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की सबसे अधिक स्तुति तब होती है जब संसार के प्रत्येक प्रकार के लोग उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं। जब उसके उद्धार के लिए सब प्रकार के लोग जब परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं, तब सबसे ज्यादा परमेश्वर की स्तुति होती है। और ये बात कैसे होती है? जब आप लूका उसका 2 अध्याय 25 से लेके जब आप 32 पद को पढ़ेंगे। आइए हम लूका उसका 2 अध्याय 30 से लेके 32 पद को पढ़ते हैं। लास्ट रेफरेंस है, मैं खत्म कर रहा हूं। लूका 2 अध्याय 30 से 32 30 से लेके 30 से 32 जी। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। धन्यवाद। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पर ही क्या है? प्रभु यीशु मसीह का अर्पण का यहाँ पर ही बात है ना। जब वो छोटा था तब वहां पर ही क्या हुआ कि एक भक्त जो यीशु मसीह को और परमेश्वर के उद्धार को वो देखने के लिए वो जीवित था, और उसने वहां पर ही परमेश्वर की स्तुति किया, आराधना किया। और यहां पर 30 पद में क्या बोलता है? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है ना? और मेरे प्रिय, यही चीज है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। तो इसीलिए यहां पर बोला परमेश्वर की सबसे अधिक स्तुति तब होती है जब संसार के प्रत्येक प्रकार के लोग उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं। अर्थात यीशु मसीह के कारण
जो यीशु मसीह जो उद्धार है, यीशु मसीह जो उद्धार करता है, यीशु मसीह के कारण जब संसार के सब लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं, तब सबसे ज्यादा परमेश्वर की स्तुति होती है। मेरे प्रियो, जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जब यीशु मसीह का शुभ संदेश लोगों को सुनाया जाता है, जब मेरे प्रियो हम जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं, हाँ मेरे प्रियो, जीवित वचन को लिए हुए फिरते हुए, और मेरे प्रियो जब उस उद्धार का सुसमाचार को, जब उस उद्धारकर्ता को जब हम प्रेजेंट करते हैं मेरे प्रियो, और जब उस उद्धारकर्ता के लिए जब लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो वो स्तुति सबसे बड़ा स्तुति होता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ये स्तुति कराने के लिए भी आज कलीसिया को अपने अस्तित्व में रखा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रियो कि कलीसिया का अस्तित्व क्यों है इस पृथ्वी पे। हाँ मेरे प्रियो, आपका अस्तित्व और मेरा अस्तित्व जो है वो बहुत अद्भुत है। तो मेरे प्रियो, और हम मेरे प्रियो क्रिसमस में मेरे प्रियो ना सिर्फ मेरे प्रियो हम कपड़ा खरीदें, ना सिर्फ मेरे प्रियो हम व्यंजन को बनाएं, ना सिर्फ अपने घर का साफ सफाई करें, रंगा और उसको चूना पतोड़ा करें, निश्चय करें मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की स्तुति के विषय में विशेष ध्यान दें कि परमेश्वर की स्तुति कैसे आपके जीवन के द्वारा होगी। आप जो कलीसिया है, मैं जो कलीसिया हूं, कलीसिया का अस्तित्व क्यों है मेरे प्रियो। जब कलीसिया परमेश्वर का उद्धार को, जब मेरे प्रियो उस उद्धारकर्ता को जब संसार के बीच में जब प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, और जब संसार उस उद्धार के लिए परमेश्वर की स्तुति करता है, तब परमेश्वर का बहुत बड़ा महिमा होता है मेरे प्रियो। निश्चय हम गिरजा में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भजन कीर्तन करते हैं, उससे परमेश्वर की महिमा होती है, लेकिन उससे भी कहीं बड़ा महिमा मेरे प्रियो, जब मेरे प्रियो परमेश्वर की सबसे अधिक स्तुति तब होती है जब संसार में प्रत्येक प्रकार के लोग क्या क्या अन्य जाति और क्या विश्वासी, हाँ, उसके उद्धार के लिए, अर्थात परमेश्वर के उद्धार के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं, जो वो हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हाँ मेरे प्रियो, क्या आप उस उद्धारकर्ता को आप संसार के बीच में प्रेजेंट करेंगे, या सिर्फ आज तक आप और हम यही सोच के रखें कि पास्टर ही सिर्फ उसको प्रेजेंट करेगा। अगर इस प्रेजेंटेशन में अगर आप और मैं अगर जीवन जी रहे हैं, इस तरह के मसीहत में अगर आप और हम जीवन जी रहे हैं, तो ये भूल धारणा है। इस भूल धारणा से आज आपको और मुझे निकलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, मेरा कड़ा आपको एक चुनौती है, एक कड़ा फटकार है मेरे प्रियो कलीसिया को आज। हाँ मेरे प्रियो, आज आप और मैं उस उद्धार को प्रेजेंट करते हैं मेरे प्रियो संसार के प्रत्येक लोगों के मध्य, और वो प्रत्येक लोग उस उद्धार के लिए, उस उद्धारकर्ता के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं मेरे, वे करते हैं परमेश्वर की स्तुति। ये भी एक कारण है कलीसिया का अस्तित्व में रहना। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। इस कठिन सब्जेक्ट में थोड़ा सा हम समय बिता पाए हैं, आशा करता हूं आप इसे समझने के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको और भी समझ बूझ ज्ञान देगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे इस वचन के द्वारा। ओवर टू ब्रदर शनि। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा, जिसको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा विषय को रखने के लिए। कलीसिया अस्तित्व में क्यों है, और हम करते हैं कि जितने भी हम लोग हैं